जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम में घूमना शुरू करते हैं और वे 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करते हैं, तो कितने समय के बाद वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ आएंगे। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में आप निकालेंगे एलसीएम। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छः 42, 7 निम 63 और 7 से कटेगा ये 12 टाइम। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम। 7 तिया 21, 21 दूनी 42 और 3 दूनी 6। तो भाई आपके पास आ जाएगा ये 252 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 13, 26, 39 को विभाजित करती है और शेषफल 1, 2 और 3। तो भाई शेषफल को माइनस करेंगे पहले आप, तो आपके पास आ जाएगा 12, 24 और 36। अब भाई बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। तो ये नंबर पहली बार में आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो भाई अब ये एक साथ नंबर डिवाइड होंगे नहीं, तो HCF के आगे बताइए 12, यानी कि आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है जी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। देखिए फर्स्ट नंबर इसने माना है x, सेकेंड नंबर क्या माना है y। भाई x इंटू वाई और LCM का गिवन है आपको 2079 और HCF गिवन है 27। कह रहा है यदि x की वैल्यू कितनी है 189, तो भाई यहाँ से आप x को हटाइए और इसकी जगह क्या लगा दो 189। तो भाई आप इसको डिवाइड करेंगे, 27 से कट जाएगा 7 टाइम, 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये 7 टाइम कट जाएगा इससे। और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और कितना बचा ये 9 और ये 7। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 297, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा √36 और √64 इसका आपको एलसीएम बताना है। तो भाई √36 मतलब 6 और √64 इसका मतलब 8, यानी 6 का और 8 का आपको एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या आएगा। तो भाई 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो भाई एलसीएम आएगा आपके पास 24, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है और 7 से भाग करने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता। सबसे पहले आप लेंगे इसका एलसीएम, तो ये 2 से कटेगा 1 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। तो भाई एलसीएम आएगा आपके पास 60 और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1, तो रिमाइंडर को 1 प्लस करेंगे आप, तो ये 61 हो जाएगा। लेकिन 61 7 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या रखा है कि 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो 61 7 से डिवाइड नहीं होता। तो भाई आप ऑप्शन को चेक करो, 322, 315, 308 और 301, यानी कि सारा का सारा डाटा 300 के आसपास है। तो भाई आपको 60 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना होगा जो 300 के आसपास आएगा। तो अगर आप 60 का 5 गुना कर देते हो तो ये हो जाएगा 300। तो भाई इसका मतलब एलसीएम 300 आ गया। इसमें एक रिमाइंडर ऐड करेंगे तो क्या आ गया 301।
अब चेक करो कि 301 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो बस यही आपका आंसर है 301, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा दो संख्याओं का योग 72 है। देखिए संख्या नहीं पता, मान लीजिए x प्लस वाई, इन दोनों का सम 72 है और HCF आपके पास गिवन है 2 और भाई LCM क्या गिवन है 102। कह रहा है दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो भाई जो संख्या आपने मानी है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y, यानी कि इसकी वैल्यू आपको चाहिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए, x इंटू वाई, ऊपर बचेगा x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 72 और नीचे आपको चाहिए x इंटू वाई। तो भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF आपके पास 2 है, LCM आपके पास 102 है। फर्स्ट नंबर आपने x माना है, सेकेंड नंबर आपने y माना है। तो भाई x और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 इंटू 102। तो 2 इंटू 102, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 टाइम कट जाएगा ये। फिर आप इसे 6 से भाग कर सकते हैं, 6 चिंग 36, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है HCF आपके पास 60 है, एलसीएम आपके पास 420 है। कह रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है 60। इसका मतलब संख्या आपको नहीं पता n मान लो, डिवाइड किससे करना है इसको 2 से, भागफल आपके पास 60 आता है, रिमाइंडर इसका मतलब 0 आया होगा। तो भाई n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 2 इंटू 60 प्लस 0। तो पहली संख्या आपके पास 120 आ गई। फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर आपके पास है 120, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, HCF 60 है, LCM 420 है। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 210, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़, 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हों, और देखो एंड में लिखा हुआ न्यूनतम संख्या। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले लेते हैं HCF, 18, 21 और 39 का लेंगे आप HCF। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो भाई HCF आ जाएगा आपके पास 3। अब देखो अगर ये एंड में कह रहा है न्यूनतम संख्या, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 18 सेब के पेड़ थे, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़। इसको HCF से भाग करो आप तीनों को। तो भाग करते कितना आगे, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे 13। जो डाटा आएगा उसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के LCM और HCF का जो मल्टीपल है वो 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन कर सकते हो। देखिए पहला नंबर आपके पास 6 है, दूसरा क्या है 8। पहले ऑप्शन में 6 और क्या दे रखा आपको 8। तो बताइए क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो भाई 1 नहीं आ रहा। दूसरा आप चेक कर सकते हो क्या मल्टीप्लाई करने पर 72 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा। देखिए 8 सत्ते 56, ये भी नहीं होगा, 9 सत्ते 63, ये भी नहीं होगा। देखो 8 नहीं 72 होता है,
8 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी बताओ, 72। और भाई दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है आपको, 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो बेसिक से, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार बेसिक से। देखिए, बेसिक के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। भाई यहाँ पर आप चेक करेंगे कि भाई दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या दे रखा है, 1। आप पहली संख्या x मान लो, दूसरी मान लो y। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वन की y की वैल्यू क्या है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और भाई x प्लस वाई का स्क्वायर आपको नहीं पता। और बताइए, एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है, सेकंड नंबर। तो भाई एलसीएम क्या दे रखा आपको, अच्छा दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या दे रखा, 72। इसका मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 72। तो भाई एक्स और वाई की जगह लिख दो आप 72। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। और भाई ये इधर आके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 289। और यहाँ पर जो स्क्वायर लग रहा है इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो भाई हो जाएगा 17। तो भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 17। और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको, 1। तो अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये। तो देखिए, आपको कभी भी यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो भाई इन दोनों नंबर को जोड़ के आधा किया जाता है। 17 और एक 18, 18 का आधा कितना होता है, 9। और भाई एक बार इन दोनों को माइनस करो आप, 17 में से एक गया 16, 16 का आधा 8 होता है। और भाई यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दो संख्याओं का HCF LCM। देखिए, HCF 75, LCM आपके पास 450। कह रहा पहली संख्या नहीं पता n मान लो, इसको अगर 3 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है, 75। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। हाँ भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM। आपके पास HCF 75 है, LCM 450 है। देखिए, अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे इस वाले डाटा से, तो भाई क्या आएगा, 3 इंटू 75 प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 225 हो जाएगा ये। इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, 225। सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो भाई 75 से काट दो 3 टाइम और 3 से काट दो 150 टाइम। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, 150। ऑप्शन नंबर डी।